आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद का पार्टी से इस्तीफा सामने आया है। तो ये बड़ी अपडेट है अपने आप में। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे। नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के लिए आपको ये बताते चले कि साल 2020 में राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के टिकट पर पटेल नगर से विधायक बने थे। देखिए, भ्रष्टाचार से आहत दिल्ली के मंत्री का इस्तीफा, ये दैनिक जागरण ने इसकी हेडलाइन बनाई है। क्या कहा, चूंकि पूजा बता ही रही थी आपको, लेकिन इसे ऐसे भी समझिए क्योंकि केजरीवाल के लिए एक और ये बड़ा झटका कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 7 विभाग संभाल रहे थे आनंद। जी हाँ, आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष और राजनिवास से नहीं हुई इस्तीफे की पुष्टि फिलहाल ये कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में अनुसूचित जाति के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये बड़ा आरोप लगाते हुए पार्टी से विदाई ली है आनंद कुमार ने। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री और विधायक ने पद से इस्तीफा देकर पार्टी को खास छोड़ बात दिया क्या है दीपिका इस दौरान कि न सिर्फ दैनिक जागरण बल्कि देखिए अमर उजाला ने भी इसको फ्रंट पेज पे जगह दी है। एक बार ये खबर मैं तमाम दर्शकों को दिखाऊंगी। देखिए, दिल्ली के मंत्री राजकुमार का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। भले ही इन्होंने कॉलम 2 दिए हों, लेकिन यहाँ पर खबर को पूरी जगह दी है, तरजीह दी है और लिखा है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और इस बीच किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अभी वो दिन पीछे नहीं गया है जब पंजाब के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया और बीजेपी तक ज्वाइन कर ली थी। और अब राजकुमार आनंद एक नाम उसमें जुड़ बड़े झटके हैं, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का जो बड़ा कैडर है वो कहीं ना कहीं अंदर है। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल भी आपको देख लीजिए अपनी जमानत को लेकर कि उनकी जमानत की जानी चाहिए। जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या वो वाजिब है, क्या वो कानूनी है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगा ही दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन इस बीच यदि हम तमाम चीजों को गौर फरमाएं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, लगातार हम डिस्कशन करते हैं, तमाम जो नेता है वो हमारे साथ जुड़ते भी हैं। उनका कहना है कि पार्टी में प्रचार प्रसार अपनी जगह चल रहा है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा देना ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बीच देखिए कि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम बैठकर जेल के भीतर बैठ के सरकार को चलाएंगे, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे कई निर्णय हैं जो कहीं ना कहीं आपको लेने पड़ेंगे, जो आप नहीं ले पा रहे हैं और पार्टी के पक्ष में नहीं। अब देखिए, यहाँ यूं कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है। अब शुरुआत हो गई है, बिल्कुल दीपिका, तो शुरुआत हो गई है। और शुरुआत का जिक्र जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से हाईकोर्ट में उनको जिस तरीके का उनके लिए फैसला आया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ में, ये भी आपको इस समय जानना जरूरी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार वीक हो रही है, दूसरी तरफ जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो DY चंद्रचूड़ जो कि CJI है, वो कहते हैं कि भाई आप इस पूरे मामले में सुनवाई जल्दी चाहते हो, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं हो सकता है। आप हमको ईमेल भेजिए, मैं पूरा मामला देखूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये अभिषेक मनी सिंघवी के जो बयान था, जो उनकी याचिका थी, उस पर CJI DY चंद्रचूड़ का बयान था। बिल्कुल मजे की बात यह है कि साफ तौर पर जब संजय सिंह को जमानत दी गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इसे आप नजीर नहीं बनाएं, ये नजीर नहीं हो सकता है। यानी कि उन आरोपियों के लिए ये नजीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो शराब नीति घोटाले में इस वक्त जेल में हैं। और इसी को लेकर, यानी कि जब जुड़े थे तब इसी को आधार बनाया गया था कि कहीं ना कहीं चूंकि संजय सिंह को जमानत दे दी गई है, तो एक कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो खुला हुआ है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन ये भी हो ना सका। तो बिल्कुल देखिए, भले ही आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही हो सरकार के ऊपर, या यूं कहें कि एनडीए के ऊपर, कि उनके जो तमाम विधायक हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो पार्टी को ज्वाइन करें और आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। लेकिन हाँ, जो मौजूदा सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी दिन ब दिन कमजोर